जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में। साथियों, अगर आप बीपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको इसको पूरा देखना है और तैयारी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आज ये हमारी क्लास चल रही है हिस्ट्री की। इसमें हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, किस कौन से सब्जेक्ट का हिस्ट्री है और चैप्टर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट की हिस्ट्री की बात करें तो हमारा हिस्ट्री 10 नंबर का आता है। ठीक, 10 नंबर का आता है। 5 हमारा नॉर्मल और 5 क्वेश्चन हमारा आता है उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक, इससे आएगा। और देखिए हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 20 इजी टू मॉडरेट है। और आप हमारे चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको सारी क्लासेज बराबर मिलेंगी और पेट परीक्षा में सफलता के लिए बेहतरीन अभ्यास हम करने वाले हैं। ठीक, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य भी समझेंगे और उसके बारे में क्या है क्या क्या नहीं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। आपको पहले इसको समझना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता कब से कब तक के लिए जानी जाती है। ठीक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हमारी इस ईसा पूर्व तक, ठीक, ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल है इसका सिंधु सभ्यता का। ठीक, तो अब इसके जैसे देखा जाए सबसे पहला खोज किसने किया, राखाल दास बनर्जी ने थे, दयाराम साहनी जी ने थे। दयाराम साहनी ने आर्य व्हिटेकर और अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में इन्होंने खोजा। ठीक, तो सबसे पहले कौन खोजा गया था, हड़प्पा कब खोजा गया था, 1921 1922। ठीक, 1921 1922 के बीच खोजा गया था। ठीक है, और इसको खोजा किसने था, दयाराम साहनी ने। इसके द्वारा खोजा लिख दो, खोजा इसके द्वारा दया राम साहनी। ठीक, इसके द्वारा खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है, हड़प्पा कब खोजा, कहाँ खोजा गया, 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। और ये हड़प्पा इस टाइम कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक, और ये कौन सी नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे। ठीक, रावी नदी के किनारे है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। और मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी ने खोजा था और इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक, मृतकों का टीला। ठीक, अब आगे आइए, कालीबंगा। जैसे इसमें कालीबंगा को हम क्या, वो कालीबंगा का अर्थ होता है कांच की काली चूड़िया। और लोथल में हमारा सबसे बड़ा क्या था, गोदीवाड़ा, जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं। ठीक, अब आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। ठीक, इसको आपको हमने बताया है। और किसके द्वारा हुई थी, देखिए अगर जैसे हड़प्पा सभ्यता खोजने का श्रेय जिसको दिया जाता है, श्रेय तो दिया जाता है दयाराम साहनी को। ठीक, दयाराम साहनी। ठीक, और किसके नेतृत्व में खोजा गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक, कनिंघम। ये खोजा कैसे गया, देखिए एक ट्रेन की पटरी जा रही थी, ईंटों को हटाना था पहाड़ से। तो जब ये कनिंघम के नेतृत्व में चल रहा था तो जो वहां पे लेबर लगे थे, उन्होंने जब फावड़ा मारा तो वहां पे कुछ ऐसे स्थल आए जैसे ईंट निकले और बहुत कुछ ये सब मिला। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको रोको, पहले कार्य इसकी जानकारी लेंगे, इसके बारे में हम खोजेंगे क्या क्या इसके नीचे है। ठीक, ये ऐसे हुआ था। अब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस स्थल के किनारे, अभी मैंने आपको बताया रावी नदी के किनारे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम वो कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें अच्छे से आपको पढ़ना है। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मैंने आपको बताया। ठीक, मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक, डांसिंग और एक बाथ, ग्रेट बाथ मिला है। ठीक, महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार। ठीक, ये मिला है, 2 चीज मिला है, आपको पढ़ना है। ठीक, मोहनजोदड़ो में हमको डांसिंग गर्ल भी मिली है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, और महान स्नानागार भी यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब ये देखिए महान स्नानागार कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक, आ गया। अब आगे आइए, देखिए लोथल किस राज्य में है, लोथल किस राज्य में है, गुजरात में है। ठीक, गुजरात में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है,
अपने डॉकयार्ड के लिए, ठीक, डॉकयार्ड के लिए, ठीक है, डॉक यार्ड के लिए पसंद है, ठीक है, डॉकयार्ड के लिए मतलब जिसको बोलते हैं आप बंदरगाह या तो गोदीवाड़ा, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ना इधर का ना उधर, जो मेन मेन पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। लोथल की विशेषता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, डॉकयार्ड, ठीक, ये हो गया डॉकयार्ड, ठीक। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा कहाँ पे है हमारा? राजस्थान में, ठीक। और इसकी खोज कब हुई थी? 1951 1952 में हुई थी, ठीक है, खोजा गया था। ये हो गया। और यहाँ पे क्या मिला? यहाँ से मिला क्या क्या, देखिए, कांच की चूड़ियां, ठीक, और जुते हुए खेत, ठीक, कांच की चूड़ियां और जुते हुए खेत मिला है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऑप्शन में जो हरियाणा है, हरियाणा में क्या है? राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी, ठीक, हरियाणा में राखी गढ़ी है। रोपड़ पंजाब में, ठीक, पंजाब में रोपड़ है, ठीक, आपको ऐसे याद रखना है, ऑप्शन के साथ भी चलना है। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान, दो बार आ गया, ठीक, इसको बताइए। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु से परिचित से? इससे थे, ठीक, ये किससे बनता था? कांसा और जस्ता से मिलता है, ठीक, कांसा प्लस जस्ता, ठीक, बराबर तांबा, ठीक है। और लोहा नहीं था, लोहा कहाँ पे खोजा गया था? वैदिक काल में, ठीक, वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में लोहा मिला था, ठीक है, ये हो गया। एल्यूमिनियम नहीं था, स्टील भी नहीं था, लोहा भी नहीं था, ठीक, मतलब तांबा था। इसी वजह से इसको कांस्य युगीन कहा गया, ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक, इसी वजह से इसका नाम पड़ा था। अब आगे आइए, देखिए सिंधु सभ्यता लिपि कौन सी है? देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्रुष्टोफेदन। ब्रुष्टोफेदन मतलब क्या है? देखिए ये तो अपठित है, ये तो पता है हमको, ठीक, ये है, इसको बोलते हैं ब्रुष्टोफेदन, ठीक, और ये दाएं से लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ये देखिए सब लेट मतलब क्या लिखा, अक्षरात्मक लिपि होती है, ये कौन सी है? भाव चित्रात्मक, ठीक, भाव चित्रात्मक, ठीक, ये हो गया, भाव चित्रात्मक है। और इसके बारे में एक चीज लिख लीजिए, ये सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार कैसे? क्योंकि जब ये लिखी जाती है तो ऐसे लिखी जाती है, ठीक, यहां से स्टार्ट होगी, ऐसे 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 चली जाती है, ठीक है, इसलिए इसको सर्पिलाकार बोल दिया जाता है। इसकी सभ्यता के अपठित है, ठीक, अपठित क्यों है? कि उन्होंने चित्र बनाया पहाड़ों में जाके, जैसे एक है रायसेन में भीतर, अरे यार भीतर गांव, हाँ भीतर गांव, ठीक, वहां पे क्या है? वहां पे प्राचीन है, यहाँ पे हमको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? ठीक, ये कृषि था। कृषि में ये क्या क्या बोते थे? गेहूं, जौ, कपास, ठीक, और इनका पालतू कुत्ता कौन था? पालतू जानवर, जानवर क्या था? कुत्ता, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। गाय कहाँ पे आई थी? गाय
हमारी वैदिक सभ्यता में आई थी। गाय को ये अघन्या बोला जाता है, ठीक, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। शिकारी नहीं था, केटक नहीं था, ये सटीक चिकित्सा पर आधारित थे। अभी आगे देखिए, सिंधु घाटी में किस फसल के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं? ये तीनों को नहीं मिला, कपास का मिला। मैंने आपको सब कुछ अभी बताया है, ठीक है, गेहूं का, चावल का। नृत्य करते हुए बालिका का प्रतिमा, डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक, इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? वो क्या थे? व्यवस्थित थे, ठीक, अव्यवस्थित सड़कें नहीं थी, केवल लकड़ी के मकान नहीं, विशाल मंदिर नहीं, क्या था? सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। ये हमको कहाँ पे मिलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा हमारा कहाँ पे है? धौलावीरा जब देखोगे तो ये गुजरात में है, ठीक, गुजरात। और ये हमारी 39वीं यूनेस्को साइट भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तब। ठीक, कब बना था? 2021 में, ठीक है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। धौलावीरा कहाँ पे बना था? गुजरात में बना था। धौलावीरा गुजरात में था और ये 2 भागों में बटा था। यह 2 भागों में बटा था, ठीक, ये 2 भागों में बटा था, इतना भी आपको पढ़ना है, ठीक। अब आगे आइए। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था ऐसे थी कि सड़कें हमारी मतलब उत्तर की ओर खुलती थी, सड़कें हमारी नाली तरफ खुलती थी और नालियां जो थी वो ढलान टाइप में जाती थी। वो क्या थी? विकसित रूप में थी, न ये था न ये था न ये था, केवल विकसित थी, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा किस राज्य में है? मैंने अभी आपको बताया, गुजरात में है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? आलमगीरपुर सबसे ज्यादा जाना जाता है, आलमगीरपुर। अब आइए आपको वो बता दे, 4 मतलब जो सबसे साउथ में कौन सा है, सबसे नॉर्थ में क्या कौन सा है, सबसे पूर्व में क्या है? देखिए यहाँ पे नॉर्थ में हमारा हो जाता है मांडा, ठीक, यहाँ पे आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सा है? प्रवरा नदी के किनारे है, अब याद नहीं आ रहा। यहाँ पे तो बलूचिस्तान में है, हमारा हो जाता है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, ठीक। ये वाला भी ध्यान नहीं आ रहा है। सबसे दक्षिणी ध्रुव पंजाब में, महाराष्ट्र में है, इतना नहीं याद आ रहा है। चलिए आपको हम होमवर्क देते रहे, ठीक, अभी हमको याद नहीं आ रहा। ये कहाँ पे है? चिनाब नदी किनारे है। ये हमारा हिंडन नदी किनारे है, ठीक, हिंडन नदी किनारे, आपको इसको याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता का टोटल स्क्वायर पूछ ले कितने में फैली? लगभग दैमाबाद, यहाँ पे आएगा दैमाबाद, ठीक, ठीक, लगभग 20 लाख, ठीक, 20 लाख वर्गज में है, 20 लाख वर्गज में फैला है हमारा कौन सा? हड़प्पा सभ्यता फैली थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर की कौन सी बनी? सल्खड़ी, ठीक, ये था स्टेटाइट की बनी थी, ठीक, स्टेटाइट की बनी थी, ये सल्खड़ी की मोहरे थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। अब मैं आपको उसके नाम बता दूं, देखिए इसका एक नाम क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन हड़प्पा चलिए 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ऐसे ही 10 से 15 मिनट 20 मिनट में हम 20-20 क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा हिस्ट्री हुआ, कल या तो पॉलिटी या तो ऐसे अल्टरनेट डे में हमारा चलता रहेगा जीके जीएस, ठीक। और हम रीजनिंग अभी चला रहे हैं, आप लोग रीजनिंग उसमें पढ़ सकते हैं। मैथ की क्लासेज आपकी बहुत जल्दी चलेगी और हिंदी की क्लासेज आपकी मैम कल से या तो 2-3 दिन बाद से लेना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो अब आपको कहीं भटकना नहीं, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए।